Good evening. Hello everybody. Hi class 10 students. How is your preparation going on? कैसा लग रहा है? बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अब तो बहुत नज़दीक है. एक्साइटेड, नर्वस, कैसा महसूस कर रहे हो? कितनी प्रिपरेशन हो गई है तुम लोगों की? चलो, अगर तुम लोगों को टेंशन हो रही है, डर लग रहा है कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. आई हैव 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड फेडरलिज्म. सारे सारे क्वेश्चंस मैं तुमको इस वीडियो में करवा दूंगी. ध्यान से इस वीडियो को देखना. हम क्या करेंगे, इन द बिगिनिंग आई विल गिव यू 15 क्वेश्चंस. ठीक है, आप उनके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख लेना. सो व्हाट यू हैव टू डू इज ग्रैब अ पेपर एंड अ पेन. अपने आंसर्स लिखते रहना ऐसे. Okay, once you write down your answers, after that I will explain you all the questions. I'll give you the answer key. ठीक है, मैं आपको आंसर की भी दे दूंगी, सारे क्वेश्चंस भी समझा दूंगी. देन यू हैव टू मैच. खुद को मार्क्स देने हैं. ठीक है, ऐसे टिक क्रॉस कितने आपके मार्क्स आते हैं. देन यू हैव टू गिव मी योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन. ध्यान रखना, ये हमारी डील है. ठीक है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए इस चैप्टर कॉल्ड फेडरलिज्म में. अगर आपको ऐसा लगे कि यार मेरे मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं, या डिफ़िकल्ट था पेपर, या मुझे समझ में नहीं आया, या मे बी प्रॉब्ली मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. लास्ट में आई विल गिव यू अ रेफरल कोड एंड आई टेल यू अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर कोर्स चल रहा है जो आप अटेंड कर सकते हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. तो पहले तो दिमाग से टेंशन हटाओ एंड चलो लेट्स स्टार्ट. Okay, so if I have any new viewer, any new student who is watching my session for the very first time, this is your educator Muskan. I am a social science educator. I teach on Plus platform as well, and I have been teaching on Unacademy since 2019. If you wish to attend my special classes, or if you wish to attend my Plus courses, देन यू विल फाइंड माई एडुकेटर प्रोफाइल लिंक. जो मेरा अनअकैडमी का लिंक है ना, एडुकेटर प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, इसी सेम वीडियो के. आप उसको रेफर कर सकते हो. ओके, ऑलराइट, चलो. So your first question of federalism is, before I start with the questions, let me tell you a little bit about federalism. So federalism होता क्या है? A system of government where the powers are divided between two categories, minimum two categories, center and state. Center and state. ठीक है, हमारे इंडिया में we have 3 levels of federalism. कौन कौन से? Center, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो ये 3 हमारे इंडिया में है कैटेगरीज. फेडरलिज्म और कैसे दिखता है? विद द 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है रूल्स. स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट बना सकता है. कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं. अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो सेंटर की बात मानी जाएगी. अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो जब ये लिस्ट्स बनी तब थे नहीं, बाद में इमर्ज हुए, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को बोला जाता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स. और ये सब्जेक्ट्स आते हैं एक बेसिकली सेंटर की ही ओवरव्यू में आएंगे ये सब्जेक्ट्स. इनके ऊपर भी रूल्स सेंटर बनाता है. समझ में आया? ठीक है, ये सब हुआ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट फेडरलिज्म. अब फेडरलिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स. कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर. ठीक है, इसका एक छोटा सा चॉकलेट ट्रिक है, वो वीडियो के एंड में बताती हूँ, तो वीडियो पूरा देखना. ठीक है, A system of पंचायती राज involves. सिस्टम ऑफ पंचायती राज, देखो हमें पता है पंचायती राज एकदम विलेज लेवल पर होता है. विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, विलेज एंड स्टेट लेवल, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, और विलेज, स्टेट एंड यूनियन लेवल. देखो गाइज, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, आई वुड सजेस्ट यू टू यूज द एलिमिनेशन मेथड. आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो एंड देन यू मार्क योर आंसर. विलेज स्टेट यूनियन, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, या विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट. ओके,
I think you all must have written your answer. You'll get 10 seconds. In case of a clash between the laws made by the center and the state on the subject in the concurrent list, state law prevails, center law prevails, Supreme Court has to intervene, or both the laws prevail in their respective jurisdictions. क्या होता है ये? तो I just gave you the answer for this. I think you got your answer by now. Next question, which of the following subjects is not included in the state list? National defense, law and order, education, agriculture. इनमें से क्या चीज स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होती है? You have to read about the major subjects which are given in the state, union and concurrent list. Moving on to the next question. In India's federal system, the state governments have the power to legislate on all those subjects which are included in the state government. इनमें से किस लिस्ट पर रूल्स बना सकती है? बहुत सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following government has 2 or more levels? इनमें से किस गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होते हैं? Like basically minimum 2 levels तो होते ही हैं. Federal, community, unitary या coalition? Okay? Written your answer? Next question. Which of the following countries is an example of coming together federation? चलो, since we are talking about coming together and holding together federation, let me explain that. Coming together federation में आप ये समझो कि आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है? यहाँ पर आपके पास अलग अलग चॉकलेट्स हैं. अब क्या किया, ये सब चॉकलेट्स हमने ले जाकर एक ही बॉक्स में डाल दिए. ये होता है coming together federation, when these independent units come together to form one bigger unit. For example, okay, I won't tell you the answer. Moving on. Union list में इनमें से कैसे सब्जेक्ट्स आएंगे? यूनियन लिस्ट में इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? रेजिडेंसी सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, जिसके ऊपर सेंटर लॉ बनाएगा. सो बेसिकली सेंटर जिस चीज पे लॉ बनाएगा ना, दैट विल बी सेम थ्रू आउट द कंट्री. पूरी कंट्री में वो सेम रहेगा. अब देखो, एग्रीकल्चर के लॉज हर कंट्री, हर स्टेट में डिफरेंट है. पुलिस का यूनिफॉर्म हर स्टेट में डिफरेंट है. इफ यू नोटिस दैट वेस्ट बंगाल में वाइट है. ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन, हर जगह पर टैक्सेस का रेट अलग है. So I have given you your hint. Next question. The system of government in which there is only one level of government is known as only one level. Federal, unitary, coalition, community. Okay. In 1947, the boundaries of several old states were changed on the basis of, हमारा जो पूरा country आज बना हुआ है, we have 28 states in our country. किस basis पर बनी है ये states?
क्या बेसिस रहा था, क्या रिलीजन के बेसिस पर है कि इस स्टेट का ये रिलीजन है, इस स्टेट का ये रिलीजन है, पॉपुलेशन कि इतने पॉपुलेशन एक स्टेट में रहेगा, और इज इट लैंग्वेज और ऑल ऑफ द अबव. When was the State Reorganization Commission formed? This is called फैक्चुअल क्वेश्चन. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वही कमीशन है जिस कमीशन ने डिसाइड किया था कि स्टेट्स किस बेसिस पर अलग होंगे, किस बेसिस पर हमारे यहाँ के स्टेट्स बनाए जाएंगे. सिक्सटी 51, 56, 53. In which schedule of the Indian Constitution are the 22 scheduled languages included? 22 scheduled languages हैं हमारे, basically recognized languages by our Indian Constitution. Hindi is one of them. कौन से schedule में है वो? Next. What do you call the act of taking power from state and central government and giving it to local government? मतलब सेंटर के पास पावर था, सेंटर से स्टेट को दिया, स्टेट से लोकल को दिया, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी या नन? नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड अ बिट ट्रिकी. थोड़ा ट्रिकी भी है, ध्यान से सोच समझ के अपना आंसर लिखना कॉपी में. नेक्स्ट, व्हाट इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज? थर्ड टियर, 3 टियर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो व्हाट इज द थर्ड वन नोन एज? जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट, विलेज पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Who elects the members of the gram panchayat? न्याय पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, और the presiding officer? ग्राम पंचायत. ग्राम सभा is a group of all the adult citizens of a particular area. तो जितने भी लोग 18 above हैं and are eligible to vote, वो सब मिल करके ग्राम सभा बनता है. Okay, which of the following can make laws regarding the currency? Currency basically union state concurrent कौन से लिस्ट का है? कौन बना सकता है करेंसी पर लॉ? These were the 15 questions. I hope you have written your answers. Now let's see कितने marks आए, and you remember our deal. You have to tell me your answers in the comment section below. I'll be waiting for your comments. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायती राज में स्टेट नहीं आएगा, यूनियन नहीं आएगा, ये आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते थे. जिसने एलिमिनेट किया वेल डन, जिसने नहीं किया आप कर सकते थे. स्टेट और यूनियन नहीं आ सकता पंचायती राज में, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यहाँ पे भी स्टेट है, तो क्या बचा? विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी क्लैश हो रहा है तो कौन सॉल्व करता है? इट इज द सुप्रीम कोर्ट विच सॉल्व्स दिस इशू. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? इसमें से स्टेट लिस्ट में क्या नहीं आएगा? डिफेंस. डिफेंस तो पूरी कंट्री में सेम चलता है ना, एक ही तरीके से काम करता है, आर्मी एक ही है, तो डिफेंस यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, समझे? यूनियन लिस्ट का. स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है स्टेट लिस्ट पर लॉज बनाने के लिए. दैट इज वेरी सिंपल. इनमें से किस गवर्नमेंट का 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होंगे? कोलिशन में तो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक कम्युनिटी बनाती है गवर्नमेंट. यूनिटरी में तो लिखा ही हुआ है कि 1 होगा. इट इज फेडरल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं. कमिंग टुगेदर मैं बता चुकी हूँ, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिल करके एक बड़ा यूनियन बनाती हैं जिसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. यूएसए इज एग्जाम्पल ऑफ दिस. जब यूएसए बना था 1787
1947 के आसपास जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पर यूएसए में 13 स्टेट्स थी। आज के दिन यूएसए में मोर देन 50 स्टेट्स हैं। यूनियन लिस्ट में इनमें से क्या क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं? देखो, पुलिस मैंने तुमको बताया कि वेस्ट बंगाल का अलग कलर है, हर जगह पे तो यूनिफॉर्म डिफरेंट है, तो पुलिस सेम नहीं हो सकता। एजुकेशन के लिए हमारे पास राजस्थान में आरपीएससी बोर्ड है ना, महाराष्ट्र का अलग बोर्ड है, हर जगह का अलग बोर्ड है, तो एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आएगा। रेजिडरी सब्जेक्ट्स तो कैसे ही आंसर हो सकता है? दिस डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जो पूरी कंट्री में सेम रहे। पूरी कंट्री में हमारे इंडियन रुपीस चलते हैं, करेंसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब पूरी कंट्री में सेम आता है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज ओनली वन लेवल। एक लेवल किस में हो सकता है? यूनिटरी, सिंपल, नाम में ही लिखा हुआ है। 1947 में लैंग्वेज के बेसिस पर है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में राजस्थानी चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, केरला में तमिल चलती है, ठीक है, पंजाब में पंजाबी है, वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज है। सो ऑल ऑफ दीज स्टेट्स हैव देयर ओन डिफरेंट लैंग्वेज, एंड दिस कमीशन वाज सेट अप इन 1953. जो 22 recognized languages हैं वो 8th schedule में mentioned है। ये ध्यान रखना, पेपर में आने लायक सवाल है ये। अच्छा, जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर स्टेट को दिया, स्टेट से पावर लेकर हमने लोकल को दिया, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। पहले सारा पावर सेंटर के पास था, थोड़ा थोड़ा करके हमने देना शुरू किया, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट? दैट्स लोकल सेल्फ। फर्स्ट आएगा सेंटर, फिर आएगा स्टेट, फिर आएगा लोकल सेल्फ। सो बेसिकली योर चैप्टर फेडरलिज्म रिवॉल्व्स अराउंड दीज थ्री ओनली, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा इलेक्ट करती है। मैंने तुमको हिंट दिया था, जितने अडल्ट सिटीजन्स हैं जो वोट कर सकते हैं वो सब मिलकर के ग्राम सभा बनाते हैं। Which of the following can make laws regarding currency? करेंसी क्योंकि पूरी कंट्री में सेम रहेगा, तो लॉज कौन बनाएगा? यूनियन। Alright guys, 15 questions थे, these were easy. Federalism is actually easy chapter, इसमें तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपका स्कोर कम से कम 14 तो आना चाहिए था। इससे कम अगर आपका स्कोर आया है, then that is, we need to worry about that. अगर 14 से कम आपका स्कोर आया है, I would suggest you to go with the plus subscription. प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत फ़ायदे हैं इसके। पहले तो आप स्पेशल क्लास अटेंड करो, 1-2 स्पेशल क्लास अटेंड करो। कैसे करनी है? हमारा ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर डालो, अपनी आईडी क्रिएट करो, सिलेक्ट करो कि तुम कौन से गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी लैंग्वेज में तुमको पढ़ना है, स्पेशल क्लास अटेंड करनी है, आप शुरू करो। और तुम्हारे लिए तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट है जिसे हम बोलते हैं अनअकैडमी इमर्ज। अनअकैडमी इमर्ज तुम्हें देता है फ्री मॉक टेस्ट। देखो, एग्जाम से पहले ना बहुत टेंशन होती है, पेपर पता नहीं कैसा जाएगा, बोर्ड्स हैं पता नहीं कैसे आएंगे, बहुत टेंशन होती है बच्चों को। तो अगर तुम ये मॉक टेस्ट देते हो हर हफ्ते, तुम्हें आदत हो जाएगी, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि अच्छा मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मैंने इम्प्रूव किया है। बिल्कुल फ्री है देना, कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना तुम्हें इमर्ज के लिए। तो अभी एनरोल कर लो बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोड है तुम्हारे पास MS Life 10, ये कोड अप्लाई करो, एनरोल करो इमर्ज में, एकदम फ्री है। ऑल इंडिया रैंक निकलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तुम कैसा परफॉर्म करो उसकी रिपोर्ट मिलेगी, एवरीथिंग इज देयर। साइंस और मैथ्स का टेस्ट होता है सैटरडे संडे, 1.5 घंटे का टेस्ट है, 5 बजे से 6:30 बजे तक। ये कोड लगाओ और अभी एनरोल कर लो, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। सैटरडे आने वाला है, टेस्ट देना है सैटरडे को। अब स्पेशल क्लासेस जो मैं तुम्हें बता रही थी, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
रियल टाइम इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं. आप डाउट्स पूछो, क्वेश्चंस पूछो, बात करो टीचर से, लीडर बोर्ड पे आओ, पोल्स में पार्टिसिपेट करो. सो एवरीथिंग इज देयर. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन गुड न्यूज़. आपके तो एग्जाम्स आ रहे हैं. हमने आपके लिए लॉन्च किया है एक विनर्स वीक, जिसमें अगर आप 15 डेज का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन जीतना चाहते हो तो आपको 21st ऑफ नवंबर, मतलब यू हैव 2-3 डेज मोर, 21st ऑफ नवंबर तक हमारे एप्लीकेशन पे सिर्फ 10 डाउट पूछने हैं. तो बेसिकली ऐप पे जाओ, अपनी आईडी बनाओ, कोड लगाओ MS Life 10, ये कोड लगाकर 10 डाउट्स पूछ लो और फ्री में 15 दिन का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. सिलेबस कंप्लीट कर लेना, प्लस अच्छा लगेगा तो परचेज कर लेना. परचेज करने के लिए भी तुम्हें ये कोड दे रही हूँ मैं, इससे तुमको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. जो प्लान 10,000 का है तुम्हारे लिए सिर्फ 9,000. अपार्ट फ्रॉम दिस रिडीम योर कॉइन्स, और कम हो जाएगा, 8100 का हो जाएगा प्लान. कभी मर्जी डाउट पूछो, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है. जब तुम्हारा मन करे तुम तब डाउट्स पूछो, फ्री में पूछो, कोई पैसे नहीं देने. हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन लो, एग्जैक्ट मैच भी मिल जाता है क्वेश्चंस का, और फ्री में मिल रहा है तो क्या ही प्रॉब्लम है. पूछना कैसे है? अपना जब तुम होम पेज खोलोगे तो वहाँ लिखा होगा आस्क अ डाउट, डाउट्स एंड सॉल्यूशंस. फिर अपना पिक्चर अपलोड करना कि ये मेरा डाउट है, क्रॉप कर देना पिक्चर को. पिक्चर क्रॉप करने के बाद में सब्जेक्ट सिलेक्ट करना कि किस सब्जेक्ट का है डाउट, और ये कोड तो है ही. MS Life 10, ठीक है. ये हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं. हम लोग हर मंडे को नया बैच लॉन्च करते हैं. 15 नवंबर को ये बैचेस लॉन्च हुए थे. आप लोग इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो. क्रैश कोर्स बैच है, सब सब्जेक्ट्स का क्लास 10 के लिए. एनरोल कर लेना, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप. रेजर हैंड फीचर मिलता है सिर्फ प्लस और आइकॉनिक स्टूडेंट्स को, जिसमें तुम खुद को अनम्यूट करके टीचर्स से कुछ भी डाउट पूछ सकते हो. इट्स वेरी इजी. पता है क्या, अनम्यूट करके डाउट पूछना आसान. तुम इतना टाइप करो, टीचर को समझ आए नहीं आए, कई बार टीचर पढ़ भी नहीं पाता है, तो अनम्यूट करो, आराम से डाउट पूछो तसल्ली से. 1-on-1 लाइव होमवर्क हेल्प के लिए आइकॉनिक इज देयर. तो अब चॉइस इज योर्स, प्लस लेना है कि आइकॉनिक लेना है. यहाँ पे 8 फीचर्स हैं, यहाँ पे 4 फीचर्स हैं. MS Life 10 कोड है, 10% यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा. रेजर हैंड फीचर यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, ठीक है. आइकॉनिक में लेकिन तुमको पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट और स्टडी प्लानर भी मैं सजेस्ट करूँगी आइकॉनिक के लिए. बट इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड आइकॉनिक, गो विथ प्लस. दोनों ही प्लान्स बहुत अच्छे हैं. रेफरल कोड आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने है. जल्दी से अप्लाई करो, 10% डिस्काउंट लो. जितना बड़ा प्लान लोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है. 10 का लेने पर 10, 11 और 12 तीनों क्लासेस का तुम प्लस देख सकते हो. तीनों क्लासेस की क्लासेस तुम देख सकते हो, ठीक है. चलो, I will see you in the next class now, and don't forget to write your marks in the comment section. Thank you so much for attending. Bye bye.